जी बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही दिल्ली से हमारे साथ अनुवेश रथ भी जुड़े हुए हैं। अनुवेश, दिल्ली में क्या हलचल देखने के लिए मिल रही है? थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि अमित शाह साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ हलचल देखने के लिए मिल रही है दिल्ली में? दिल्ली में देखिए जिस तरीके से एम्बेसी से लेकर के प्रधानमंत्री आवास तक इस एक्सीडेंट के बारे में आवाज गूंज रही है। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो जो एविएशन मिनिस्टर है राममोहन नायडू, उनसे फोन करके इस सिचुएशन का जायजा लेने की कोशिश की। उन्होंने पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। उनको पल पल के अपडेट दिए जा रहे हैं कि किस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन और किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर अगर बात करें आप यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो खुद गुजरात से ही आते हैं, वो गुजरात जल्द से जल्द पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। वो गुजरात जल्द पहुंचने वाले हैं। वहीं पे राममोहन नायडू जो एविएशन मिनिस्टर खुद हैं, वो इस वक्त साउथ में मौजूद थे, विजयवाड़ा के पास मौजूद थे। वो अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं। लगभग 5:30 बजे वो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। वहीं पर अगर आप बात करें एनडीआरएफ से लेकर के एनआईए, माफ कीजिएगा एनआईए नहीं, एसपीजी की जो टीम है वो वहां पे पास में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे वो मौजूद थी, जहां से उनको रश किया गया जो एक्सीडेंट साइट है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। फायर ब्रिगेड के साथ बीएसएफ और तमाम लोग यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। वहीं पे इस एक्सीडेंट में कई देशों के नागरिकों की हताहत होने की जानकारी मिल रही है। आप क्या ये यहाँ पे एक कैनेडियन नागरिक भी थे, एक पोलिश नागरिक भी थे, बाकी इंग्लैंड के यहाँ पे व्यक्ति और भारतीय व्यक्ति थे जो इस हादसे में अपनी जान गंवाए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने अभी तो 100 से अधिक लोगों की यहाँ पे जान जाने की बात की जा रही है, हताहत होने की बात की जा रही है। वहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट अनुवेश ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप दे रहे हैं। आपके पास हम आएंगे। इस बीच हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं गुरमुख सिंह बाबा, जो कि सेक्रेटरी जनरल है एयर ट्रेवलर्स एसोसिएशन के। सर बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और आपका बहुत लंबा अनुभव है एयरपोर्ट मैनेजमेंट का, एयरपोर्ट ऑपरेशंस का। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि प्रथम दृष्टिया आपको क्या लग रहा है जब आप ये हादसे की तस्वीर देख रहे हैं, इस हादसे की खबर आप सुन रहे हैं, तो प्रथम दृष्टिया आपको क्या लग रहा है, कैसे हुआ होगा ये? नमस्कार। बहुत गंभीर विषय है, बहुत सैड मोमेंट है, और शायद आपके चैनल पर मैं पहली बार मूड ही नहीं बन रहा था कि इस मुद्दे पर बात करी जाए। अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत सहम से दिल करा कि चलिए बात करें। एविएशन एक्सीडेंट जो है बहुत डिजास्टर्स माने ही जाते हैं, पर ये बहुत डेडली एक्सीडेंट है, बहुत डेडली एक्सीडेंट है। और क्योंकि अभी जहाज टेक ऑफ ही करा था और टेक ऑफ करते ही वो लैंड कर गया, और उस टाइम उसका थ्रस्ट भी हाईएस्ट होता है और उसमें फ्यूल भी हाईएस्ट होता है, और इम्पैक्ट भी बहुत डेडली रहा है। सभी जिन लोगों ने देखा है वो बहुत डेडली इम्पैक्ट था, और उसमें सर्वाइवल करने के क्या चांस है वो तो हम कह ही नहीं सकते हैं। पर अब देखने वाली बात यह है कि जहाज का जो एक्सीडेंट होता है जिस टाइप के, उसमें गोल्डन मिनट्स एंड गोल्डन आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि एक्सीडेंट एकदम एयरपोर्ट के नजदीक ही हुआ है तो इमीडिएटली पता लग गया, उसके पीछे एक दूसरा जहाज था और जो एकदम रुक गया, सब मतलब इमीडिएटली पता लग गया एक्सीडेंट हो गया, और एयरपोर्ट के नजदीक से जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गए, और गोल्डन आवर के अंदर सब चीजें मोबिलाइज हो गई। तो लगता है कि जो बेस्ट ह्यूमन बीइंग कर सकते थे वो कर रहे होंगे। अब देखने वाली बात है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है, जिस टाइप का ये जहाज है, बहुत पुराना जहाज भी नहीं था, 10 साल के बाद सारा पुराना जहाज था, और एविएशन में 10 साल को ज्यादा पुराना नहीं होता। अभी आप कोई आदमी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि कोई चीज सामने नहीं आई है, तो इतने सीरियस मैटर में बिना कुछ डाटा देके, बिना किसी रिपोर्ट के, इन्वेस्टिगेशन के बोलना नहीं चाहिए। पर अभी जो मानवता के ऊपर जो काम होना चाहिए वो सब कर रहे हैं। जैसे मीडिया वाला अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपना काम कर रहे हैं। एक जो मैंने टेक ऑफ इसका एक वीडियो में देखा है, टेक ऑफ होते ही जहाज हल्का सा डिप होना शुरू हो गया है, तो वो ये दर्शाता है कि शायद की पावर लॉस हो गई। मे डे का सिग्नल भी उसने दे दिया है, सिग्नल ही दिया है और कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है। और लगता है ऐसा ही है कि कोई पावर लॉस हुआ है, और पावर लॉस भी बड़ा सीरियस हुआ है कि शायद दोनों ही इंजन उसके। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था बाबा जी कि आपने मे डे कॉल की बात हो रही है, हालांकि और एक बात अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये हादसा किस तरह से हुआ है इसको लेकर के आधिकारिक बयान अब तक नहीं
नहीं आए हैं, लेकिन अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग जानकारी आ रही है। तो उसी आधार पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि मेडे कॉल की बात हो रही है कि एटीसी को मेडे कॉल यहाँ पर किया गया था, जो कि बाद में रिसीव नहीं हुआ, और जैसे आप कह रहे हैं कि पावर लॉस की भी आशंका है, तो क्या आपको लगता है कि चूंकि आमतौर पे एक एसओपी होता है कि जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ होती है उससे पहले टेक्निकल क्लियरेंस दिया जाता है, तो क्या ग्राउंड क्लियरेंस में कहीं कोई चूक आपको दिख रही है? वो एक वजह हो सकती है, उसकी आशंका आपको दिख रही है? अभी इन मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। देखो, एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सीरियस ग्रेविटी का इशू हुआ है, और कोई भी आदमी ग्राउंड क्लियरेंस में कभी इस टाइप की कोताही नहीं करेगा। वो पूरी ड्रिल है, और पूरी ड्रिल को एविएशन के अंदर हम इसीलिए जाने जाते हैं, सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों मानते हैं, इसीलिए मानते हैं। ऐसा नहीं, कोई इशू नहीं है। क्या हुआ है, कोई टेक्निकल खराबी है, कोई प्रोसीजर लैप्स है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मैं ऐसे मामलों में हमेशा, इसीलिए मैं थोड़ी देर तक मैं कई लोगों को मना भी करा कि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम, आई शुड कम। अभी तो सिर्फ कयास के आधार पर बातचीत हो रही है। अभी तो सिर्फ जो जानकारी अलग अलग सोर्सेज से आ रही है उसी के आधार पर हम बातचीत कर रहे हैं, और हम बार बार कह भी रहे हैं कि अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है कि हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो घायल हैं उनका इलाज ठीक तरीके से हो जाए, वो सुरक्षित हो जाए। ये हम सब की कामना है, पूरे देशवासी की कामना है। आप बने रहे सर, हमारे साथ सपना लगातार अहमदाबाद से बनी हुई है, जो कि वहां से ताजा अपडेट हमें दे रही हैं। सपना, जो भी लोग अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल सके। जी सपना, बिल्कुल प्राथमिकता इसी चीज को दी जा रही है कि जो घायल है उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। सपना हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ अमरीश पांडे भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमरीश, बताएं, मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ बयान सामने आया हो या फिर एयर इंडिया की तरफ से कोई स्पष्टीकरण कि आखिर ये जो क्रैश है आखिर कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, कोई कुछ जानकारी उनकी तरफ से? ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय कहा जा सकता है कि आखिर हादसे की वजह क्या थी, लेकिन हादसे की वजह क्या हो सकती है इसको लेकर एक बड़ी बैठक एयर इंडिया के दफ्तर में चल रही है, जहाँ पे कई सारे अधिकारी जो कि सुरक्षा के मामलों को देखते हैं। इसके अलावा डीजीसी के अधिकारी भी शामिल हैं। डीजीसी का एक पूरा पैनल अहमदाबाद की तरफ रवाना हो चुका है, विदेश मंत्री रवाना हो चुके हैं, गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं। तो लगभग 5:30-6 बजे के आसपास तक लगभग सभी लोग वहां पे पहुंच चुके होंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि चूंकि हादसा बड़ा था और एक झटके में अचानक ये हादसा हुआ था, लिहाजा एक नोटम लगाया गया था। उसमें एक अपडेट ये है कि नोटम को रिवोक कर दिया गया, यानी कि नॉर्मल ऑपरेशन सेफ्टी प्रोक्योरमेंट के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर शुरू कर दिया गया है कि 4:05 के बाद से नोटम को अपने कर दिया गया है, वहां पर नॉर्मल ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। और राहत और बचाव सरकार की प्राथमिकता भी है, लोकल प्रशासन की भी प्राथमिकता है। लिहाजा सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पे है। जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो भी इसी बात को
अमरीश, ऑफिशियल कोई आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन लोकल जो सोर्सेस है, हॉस्पिटल के सोर्सेस, इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन के जो नंबर थे, उनसे जो नंबर अभी तक हमको कैलकुलेट होकर मिले हैं, वो संख्या बता रहे हैं कि लगभग 172 ऐसे लोग होंगे जिनकी डेथ ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन होने की संभावना पूरी है, क्योंकि वो बॉडीज के तौर पर गिने जा रहे हैं। ये ऑफिशियल सोर्सेस नहीं है, लोकल आधिकारिक बिल्कुल, ये आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार है, अभी देखते हैं क्या आंकड़े आते हैं। लेकिन गुरमुख सिंह जी, एक सवाल, चूंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है एविएशन में, आपसे जानना चाहते हैं, ये जो एयरक्राफ्ट था, ये बोइंग 787D ड्रीमलाइनर, अगर इसके बारे में कुछ बता पाए कि ये किस तरह का विमान होता है, ये जानकारी अगर कुछ हमें आप दे पाए। बहुत सारे लोग इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया में अपना ज्ञान भी बांट रहे हैं। बोइंग 787-8 जो जहाज है, जहां पर हम यूज करते हैं कि बहुत इकोनॉमिकल है, फ्यूल एफिशिएंट है, 20% फ्यूल एफिशिएंट है, 30% बिगर है, और इसकी बहुत सारी और कमियां भी है और अच्छा भी है। ठीक है, कुछ इंसिडेंट जो हिस्टोरिकली रहे हैं, इसमें बैटरी प्रॉब्लम रही है 2013 के अंदर, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए ग्राउंडिंग भी रहा है, फिर कुछ सॉफ्टवेयर का ग्लिच भी हुआ है। ठीक है, और कुछ और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और कंपोजिट मटेरियल वगैरह के डिफेक्ट्स भी आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी कोई एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के बारे में बात करनी शुरू कर दे। बट देयर सीम्स टू बी सम लॉस ऑफ पावर। उस लॉस ऑफ पावर का क्या कारण है, वो एक क्या बोले कि इंक्वायरी का विषय है, उसी की वेट करनी चाहिए। और एयरक्राफ्ट खुद बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं था, 10 साल की उसकी एज थी और बड़ा सक्षम जहाज था। कहाँ गलती हुई है, कहाँ कमी है, टाइम के हिसाब से थोड़ा लगा, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये पहला टाइम है कि इस सिचुएशन को सही संभालना, और वो संभल ही रही है। फर्स्ट एड इमीडिएट पहुंच गई है, और प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर लेवल के लोग, आप लोगों ने माहौल बना के पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पे है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, ताकि लोगों को जानकारी मिले। जैसे भी आपने इस बोइंग के बारे में बताया, आप हमें ये बताइए कि सर आमतौर पे, क्योंकि जो आम दर्शक है वो ये भी जानना चाहते हैं कि ये पूरा एसओपी क्या होता है, जो प्रोटोकॉल है इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ करने की, उसका पूरा प्रोटोकॉल क्या होता है सर? एयरपोर्ट पे कैसे चेकिंग होती है और कैसे उसको क्लियरेंस दिया जाता है, अगर आप ये बता पाए। देखिए, ये बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसमें आप कोई लैप्स ढूंढने की कोशिश ना करिए। देखिए, जो भी फ्लाइट शेड्यूल फ्लाइट है तो शेड्यूल फ्लाइट है ही है, और पायलट अपना सारी फ्लाइट का लोड फैक्टर चेक करके और सारा उसकी लॉग चेक करके अपनी फ्लाइट फाइल कर देता है, और फिर इंजीनियरिंग उसको ओके करते हैं, शेड्यूल के हिसाब से उसको ओके मिल जाती है, सारे चेक्स होते हैं। देखिए, एविएशन के अंदर कोई भी ऐसा चेक नहीं है जो ड्यू आर कोई आदमी करेगा नहीं, इसके बारे में कभी किसी को कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। कोई चीज मतलब मिलियंस के अंदर अगर एक चीज कोई हुई है तो उसका कारण इसलिए ढूंढा जाता है कि ये दोबारा ना हो, और अभी हम किसी निष्कर्ष की तरफ नहीं जाना चाहिए, कोई डायरेक्शन भी नहीं देनी चाहिए। अभी हमारा रोल गोल्डन आवर्स में यही है कि हम देखें कि कोई भी डिपार्टमेंट रिलैक्स तो नहीं कर रहा, और वो नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं एवरीबॉडी इज एक्टिव एंड दे आर गियरिंग अप, और रिपोर्ट भी आ जाएगी और इसको दुरुस्त भी करा जाएगा। बट यही मैं कहना चाहूंगा, अभी हम कोई डायरेक्शन ना दें ये इसको। राइट, बिल्कुल ठीक बात है, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो एक्सपर्ट हैं उनके जरिए जो पुख्ता बात है वो सामने आए, ताकि किसी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट ना हो। इसीलिए हम अलग अलग एक्सपर्ट के जरिए ये समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली होता क्या है, इसीलिए उसको लेकर किसी तरह की अफवाह या गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? इसमें एक सवाल मैं जोड़ दूं, फिर आप बताएं। जी आप बोले सर, पहले बोले जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो चीजें हैं, एक तो आदमी का एक्सपर्टाइज, दूसरा उस पोजीशन में जो एक्सपर्टाइज है, तो अभी हम लोग उस पोजीशन में नहीं है। एक्सपर्टाइज तो ठीक है, एक्सपर्टाइज तब काम करेगा जब हमारे पास तथ्य आएंगे, तो इसलिए वी आर वेटिंग, राइट, तब अपना एक्सपर्टाइज काम करेगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात और, ये जो मेडे कॉल की बात आ रही है, हालांकि इसको लेकर भी अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ये मेडे कॉल की जो बात आ रही है, ये किस सिचुएशन में की जाती है सर, अगर आप ये बता पाए। मेडे, जो ही पायलट ये समझता है कि आप ये मेरे हाथ से बाहर है और मेरे को मदद करिए, सेव माई सोल,
मे डे का मतलब ये सेव माई सोल, इट मीन जो भी मेरे को सुन रहा है मेरी मदद करे, दैट्स ऑल। ओके, तो इसमें सर किस तरह की मदद होती है जब ये कॉल की जाती है, तो फिर मदद के फ्रंट पे किस तरह की मदद हो सकती है सिचुएशन में? किसी तरह की मदद, एक तो पहले तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, भी आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपका पावर लॉस है, आपको अल्टरनेटिव एयरपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए। मेरे का मतलब यह है कि सभी फ्रिक्वेंसियां आसमान के जो जहाज है वो भी उसको सुन रहे हैं, टावर भी सुन रहा है, तो कोई भी उसकी मदद कर सकता है। और इस केस के अंदर उसको टाइम ही नहीं मिला मेड अनाउंसमेंट करने के बाद कम्युनिकेशन करने का। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि उन्हें टाइम ही नहीं मिला, जो जानकारी सामने आ पा रही है, जनरली जब उन्होंने मेडे कॉल किया तो 1 मिनट का ही समय उन्हें मिला था, जिसमें उन तक कोई जो है वो मदद नहीं पहुंच पाई। अमरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीश, हमने देखा कि कुछ ही पल में ये जो प्लेन था उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया, और जिस बिल्डिंग से जा टकराया है ये प्लेन, जिससे क्रैश हुआ है, वो एक हॉस्टल बताया जा रहा है मेडिकल कॉलेज का। वहां पे भी कई लोग मौजूद थे, कोई जानकारी वहां से मिल पा रही है? क्योंकि लॉन्ग हॉल फ्लाइट की लंबा प्लेन इसके अंदर भरा हुआ था और उस प्लेन के साथ ही उड़ान भर रहा था, और टेक ऑफ के मात्र 675 फीट ऊपर जाने के बाद ही अचानक ये गिर गया है, क्योंकि हॉस्टल से टकराया था। हॉस्टल में कई सारे करते हैं, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पे भी बंद किया गया है, या उसको लेकर कुछ अपडेट आए हैं, कब तक के लिए बंद है, या जो बाकी लोकेशन के लिए जो पैसेंजर थे वहां पर उनको क्या कम्युनिकेट किया गया है? क्योंकि हादसे के तुरंत बाद नो टाइम लागू किया गया था, जो कि शाम को 4:05 के बाद अपलिफ्ट कर दिया गया, यानी कि अब वहां से जितने भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है उसको चालू कर दिया गया। हाँ, ये जरूर है कि सुरक्षा का एक एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल उनको फॉलो करने के लिए कहा गया। तो कुल मिलाकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से ऑपरेशन नॉर्मल हो चुके हैं, वहां के फ्लाइट्स को अलाउ किया जा चुका है, नो टाइम वहां से हटा लिया गया है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में एक एक्स्ट्रा एडिशन किया गया है। इसके साथ ही क्योंकि सारे जो ऑफिशियल है, चाहे वो डीजीसी क्या होता है, सिक्योरिटी और सेफ्टी के अन्य ऑफिशियल्स हो, वो थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, तो बाकी आगे क्या प्रोसीजर होगा वो वहां से डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट का मूवमेंट जो है वो नॉर्मल किया जा चुका है 4:05 शाम को। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ा हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुआ है, जहां पर एक जो प्लेन है एयर इंडिया का, वो टेक ऑफ करने के बाद देखिए दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और लगातार वहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, कई लोगों की मौत की खबर भी
सामने आ रही है, बल्कि ऑफिशियल आंकड़ा, आधिकारिक जो जानकारी है मौत से जुड़ी, वो फिलहाल सामने नहीं आई है। और इस घटना से जुड़ी लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो चुका है यहीं रुकने का, लेकिन मृत्युंजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही अमरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और गुरमुख सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।